नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में बने कोरोना थर्ड वेव के हालात, कलेक्टर मनीष सिंह ने समस्या स्वीकारी। भलाई समाज का एमवाय अस्पताल में हंगामा, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग। कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि सभा, राज्यसभा सांसद सिंधिया हुए शामिल। छठ पर्व को लेकर लोग दिखे उत्साहित, बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। देवास में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के साड़ी की दुकान पर काम करने वाली वर्षा मालवीय को एक युवक ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वर्षा गंभीर रूप से घायल अवस्था में इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष लड़ रही है। बता दें, आरोपी ने वर्षा को 3 गोलियां मारी हैं, जिसमें से एक हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन एक हाथ में लगी है और एक गोली कमर में लगी है। देवास से एमजीएम हॉस्पिटल से वर्षा की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां पर एमवाय अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां रात 10 बजे से देर रात 3 बजे तक वर्षा को सही रूप से इलाज नहीं मिल सका। इसके बाद वर्षा के परिजनों ने अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को सूचना दी कि कल रात से वर्तमान तक हमारी बेटी का इलाज नहीं हो रहा है, जिसके चलते अस्पताल में गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अपने पदाधिकारियों के साथ एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर मनीष कौशल से बात की और हॉस्पिटल के प्रभारी को घायल की गंभीरता के बारे में बताते हुए चेतावनी दी कि अगर त्वरित इलाज नहीं किया जाता है तो समाज का आक्रोश एमवाय हॉस्पिटल पर फूट पड़ेगा। इस बात को लेकर एमवाय अधीक्षक पीएस ठाकुर ने भी मनोज परमार की बहस हुई दोनों के बीच। तत्पश्चात हॉस्पिटल प्रबंधक ने इलाज चालू किया और जहां गोली लगी थी वहां पर टाके लगाकर ड्रेसिंग की गई। डॉक्टर मनीष कौशल के मुताबिक लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर ऑपरेशन करके गोली को शरीर से निकाल लिया जाएगा। गोली मारने वाले आरोपी भूपेश शिवहरे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय पुलिस अधीक्षक देवास को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई है। इस संबंध में हमने भारतीय भलाई महासंघ राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने खबर 100 के साथ चर्चा में क्या कहा। नमस्ते मनोज जी, जो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एमवाय में वर्षा नाम की युवती का इलाज चल रहा है, जिसे देवास में बीच बाजार में गोली मारी गई थी, आपने ये पक्ष उठाया कि एमवाय में उन्हें शुरुआत से ही एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, वहां पर लापरवाही देखने को मिली, तो इस वजह से नाराजगी आपने जताई थी वहां पर। भयानक लापरवाही है, नर्क बना रखा है हॉस्पिटल को जी। परसों शाम को एमजी रोड सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत वर्षा मालवी जो एक साड़ी की दुकान पे गरीब बच्ची, हमारी दलित समाज की बच्ची काम करती है, तो घर लौटते वक्त वहाँ पर एक व्यक्ति ने भूपेश करके कोई व्यक्ति था, उसने उसको गोली मारी और जानलेवा हमला किया। 3 फायर किए, जिसमें एक गोली हाथ में लगी, एक गोली खाली गई और एक गोली कमर में जाके धस गई है और वो अभी तक नहीं निकली है। और परसों 8 बजे का जो गोली लगी, रात को 9:30 से 10 के मध्य हम जो है उसके परिवार वाले एमवाय हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाए थे और तब से लेकर कल शाम को 3 बजे तक उसका खून लगातार बह रहा था, दर्द से वो तड़प रही थी और वहाँ एमवाय में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मरीज जो है लावारिस लाश की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक और व्यथित करने वाली, दुखित करने वाली ये हादसा मेरे आंखों के सामने देखने में आया ये कल। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुखित बात है। और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी वर्षा जी को इलाज मिल पा रहा है कि नहीं सही तरह से? कल 3 बजे जब अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में पूरे समय समाज जन गए थे, पूरा दलित समाज उमड़ पड़ा था एमवाय में, तो हमने देखा लावारिस लाश की हालत में वर्षा मालवी को स्ट्रेचर पे पड़े हुए, तो हमने फिर जो है डॉक्टरों की लू उतारी। जो हमारा गुस्सा है, हमारे समाज का जो आक्रोश है, वो डॉक्टर शुक्ला पे निकला जो प्रभारी है, डॉक्टर मनीष कौशल पे निकला जो अधीक्षक
के PS ठाकुर, उनसे मेरी हट्टा हुई, उनसे मेरी बहस हुई और हमको अपने आप को ठाकुर चालू अपनी मान बड़ाई करने लग गए कि मैंने इतना काम किया, मैंने हम आपकी प्रशंसा सुनने नहीं आए, हम हमारे व्यक्ति का इलाज करने आए, आप कितने अच्छे हो और कितनी सिक्योरिटी है ये मुझे मालूम है। 4 दिन हो गए, हमारे समाज की बच्चा चोरी हो गया और चोरी हुआ बच्चा आज तक नहीं मिला है। आप सबकी मिली भगत है, उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रबंधक का हाथ है, इसलिए और मैंने ये भी धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर बच्चा नहीं मिला तो मैं एमवाई के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा। जी और मनोज जी मैं उन्होंने इलाज भी चालू करा उस बच्ची का और कल ट्रीटमेंट हुआ, कल मतलब 3 बजे जब पली समाज ने हंगामा करा, पूरे समाज जन आक्रोशित हो गए, तब जाकर उन्होंने जो है इलाज चालू करा वर्षा मालवी का। जी मनोज जी ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि अब आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए आप ज्ञापन भी सौंपने वाले थे, उसमें क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? आज दिन में 12 बजे के समकक्ष देवास जिले के दलित समाज और दलित समाज के लोग माननीय पुलिस अधीक्षक देवास से मिलेंगे और आरोपियों को कड़ी सजा हो और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा देवास जिले में, देवास शहर में, बीच बाजार में सरेआम हुआ और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। तो नाराजगी आज हम 12 बजे लगभग 12 बजे से 1 बजे के मध्य उपरांत हम जो है माननीय पुलिस अधीक्षक देवास से ज्ञापन देकर जो है हमारी नाराजगी व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सुधारना पड़ेगा, आप मीडिया कर्मियों का बंधुओं का सहयोग जरूरी है, क्योंकि ऐसे गरीबों की सुनवाई नहीं होती, इलाज के अभाव में तड़प कर मर जाते हैं। ऐसे गरीबों की सुनने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। वो दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, देख रेख के अभाव में जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते तब तक वो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हैं वहाँ पर मरीज लोग। जी बिल्कुल सही बात है। आपको देखी बात है और इस बात को लेकर मेरा आक्रोश है और मैं इस एमवाई हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ मैं लगातार आंदोलन प्रदर्शन करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। पक्ष बिल्कुल रखा जाएगा मनोज। एक और जहां कोरोना की वैक्सीन को लेकर कुछ दिनों पहले राहत भरी खबर सुनने को मिली थी, वहीं अब मध्य प्रदेश में कोरोना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों में, जिसमें इंदौर और भोपाल शामिल हैं, उनमें कोरोना की 3rd वेव की बात सामने आई है और इसे अब इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने भी स्वीकारा है। साथ ही कोरोना 3rd वेव को लेकर इंदौर के जिले और संभाग के प्रशासनिक मुखियाओं ने ऑनलाइन समीक्षा की है। कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह ने सरकारी निजी अस्पतालों से ऑनलाइन बेड उपलब्धता की जानकारी भी ली है, जिसके चलते निजी अस्पतालों ने बताया कि उनके पास ज्यादातर बेड उपलब्ध नहीं है। अन्य जिलों से भी मरीज आना शुरू हो गए हैं। बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज के कोरोना अस्पतालों में मरीज भर्ती न करने पर कलेक्टर कमिश्नर ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। 3rd वेव अभी डेफिनेटली आई है। अभी अगर आज की स्थिति हॉस्पिटल्स की देखते हैं तो डेफिनेटली 3rd वेव है इस समय। इंडेक्स अरविंदो से भी हम लोगों ने चर्चा की किस प्रकार का स्टेटस वहाँ पर है, कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं। आसपास के ज़िलों से भी आ रहे हैं, इंदौर के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे उनसे ट्रेंड के बारे में पूछा गया तो सभी डॉक्टर्स का ही कहना था कि जो अभी त्यौहार की वजह से जो लोग निकले हैं उसमें फैमिली आ रही है इस समय कोविड से प्रभावित होकर, और उनके लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसमें, क्योंकि अस्पतालों के बेड्स काफ़ी संख्या में भरे हुए हैं अभी। और सुपर स्पेशलिटी को, MTH को, MRTV को, चेस्ट टीवी को भी एक्टिवेट करना और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं पहले जैसे इम्प्रूव हुई थी उसको यथावत चलती रहें वो, क्योंकि अब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी बेड भरते हैं तो पिछली बार जब सितंबर में पीक आया था तो सुपर स्पेशलिटी ने बहुत सपोर्ट किया था। सुपर स्पेशलिटी, MRTV, चेस्ट और MTH ने बहुत सपोर्ट किया था। अब चूँकि बाकी हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत बढ़ रहा है ICU में, इसलिए सुपर स्पेशलिटी तैयार रहे, हम लोग डाइवर्ट करेंगे वहाँ मरीजों का कहीं कमी पड़ी तो। गुरुवार को भाजपा के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि सभा प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बता दें, इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान सभा के बाद राज्यसभा सांसद सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा
कि कैलाश जी के दिखाए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने राजनीति में रहते हुए मानव सेवा की वह काफी सराहनीय है। उन्होंने न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की बल्कि हर एक नागरिक की मदद की और संयुक्त मध्य प्रदेश में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। कैलाश सारंग जी को विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में समाज सेवा और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लेकिन एक एक नागरिक को दिया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश और संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे नागरिकों को दिया है। आज उन्हें विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम लोग चलेंगे और उनके परिवार को हमारे तरफ से भगवान शक्ति दे इस रिक्तता का सामना करने के लिए, और मेरे तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि में अर्पित करना चाहता हूं। बता दें 4 दिवसीय छठ पूजन का महापर्व शुरू हो चुका है। पूरे देश में छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस पूजा का ज्यादा महत्व बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है और इसी पर्व को लेकर बाजारों में भी लोगों की काफी भीड़ रहती है। इसी कड़ी में बिहार के मुंगेर जिले के खडिया अनुमंडल के बाजारों में भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। छठ पूजन को लेकर लोग जमकर खरीदी भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन इस पर कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर खरीदी भी कर रहे हैं। साथ ही दुकानदारों ने बताया कि इस बार लॉकडाउन के कारण बाजारों पर काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं खरीदारों का कहना है कि छठ पर्व का महत्व बिहार यूपी में काफी ज्यादा रहता है और हमें उचित दामों पर छठ का सामान भी मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि छठ को लेकर हम लोग उत्साहित जरूर हैं, लेकिन हमें फल एवं छठ का सामान महंगे दामों पर भी मिल रहा है। ये 4 दिवसीय पर्व है। ये नहा खा से शुरू हो जाता है। गंगा जल में जाकर के लोग स्नान नदी के किनारे जाते हैं नहाने, गंगा जल भर करके लाते हैं, उससे प्रसाद बनाते हैं। इसमें सूप, दौरा, नारियल, केला, घर ये सब चढ़ाए, सभी फल मनाए, सभी फल का महत्व है। ये बहुत ही पर्व महान है, बहुत ही शुद्धता से किया जाता है। इसमें सभी लोग कहीं कहीं से बाहर से आते जाते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं वो भी आते हैं। इसमें कोविड को लेकर आप लोग कितना सावधानी बरत रहे हैं? इसमें कोविड भी बरतना है, बहुत सावधानी से पर्व करना है, मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। क्या नाम हुआ? महंगाई भी क्या मार्केट में? महंगाई तो इतनी बहुत ज़्यादा है कि लोग सोच सोच कर फल खरीद रहे हैं। इतना महंगा सामान है, बहुत परेशानी है। कैसे पर्व मनाए हम लोग नहीं सुनते। 1 साल से पर्व इंतजारी करते हैं और इतना महंगा हो जाता है, इसलिए मनाए जाते हैं। और यहाँ का हर्षोल्लास से बहुत अच्छे से मनाया जाता है छठ पर्व। छठ पर्व का महत्व बिहार में सिर्फ जो जानते हैं बिहार में रहता है वही जान सकता है। और यहाँ पे सब यहाँ बेचने के लिए आए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ये सब। और कोरोना को लेकर हम लोग बाहर में भी थोड़ा सावधान लेकर मास्क लगा के हम लोग कर रहे हैं। महंगाई छठ जो है हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। छठ में मान्यता है कि जो भी हम लोग बोलते हैं मानते हैं तो हम लोग को पूरा होता है। इसमें इसको जैसा मतलब होता है कि 5 फूट 4 फूट उस हिसाब से लेते हैं। इसमें सारे जो उस समय फल मिलते हैं वो सारे फल डालते हैं। घर में पकवान भी बनाते हैं, ठकुआ पेटिया ये सब भी डालते हैं। और इसमें खरना भी होता है, उसके कल होते नहा का भी, कल होते साँझ वाला भी होता है। जैसे कि आज खरना है, आज हम लोग मार्केटिंग करने आए हैं, फल सब खरीदेंगे। आज शाम में खरना होगा, कल सच की अर्घ होगा, जिसमें कि हम लोग सूप में सब फल पकवान सब डाल के अर्घ देते हैं। फिर सुबह होता है, सुबह में हम लोग उसी फल को प्रसाद को सबको ले जा करके अर्घ देते हैं। सुबह में उठते हुए बाजार में महंगाई भी है क्या? छठ लोक आस्था का महापर्व है। वो पर्व 4 दिनों का होता है और आज खरना के साथ छठ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। अब उन महिलाओं अपना उपवास और सीधे शनिवार को सुबह का उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना उपवास तोड़ेंगी।
ये मान्यता है कि ये बहुत ही मतलब लोग अपने मन्नत को मानते हैं और धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ते जा रही है। लोग छठ में घाट पर अर्घ देने जाते हैं, कुछ मन्नत मांग लिए, हमारा यह पूरा होगा तो हम छठ करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे छठ के लेकर के छठ व्रती की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। और आप देखिए इस बार कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, हालांकि बाजार में देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, प्रशासन की तरफ से पुलिस की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग है, बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन कर रहे हैं। लेकिन छठ घाटों पर प्रशासन ने यह अपील किया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त और प्रत्येक छठ व्रती जो है मास्क पहन कर जाएँ और सैनिटाइजर पॉकेट में रखें, सैनिटाइजर हाथ में लगा कर जाएँ। बच्चों को और बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को घाट पर नहीं ले जाएँ। यह अपील लगातार डीएम के स्तर से और प्रशासन के स्तर से लगातार किया जा रहा है। सर भीड़ भाड़ तो है, लेकिन लॉकडाउन के लिए 100 में 2 किलो ऐसा त्यौहार है कि छठ मनाया जा रहा है, जो हर साल की तरह इस साल भी चल रहा है। पब्लिक कैसे कर भी एडजस्ट कर रहे हैं। भीड़ भाड़ का भीड़ तो है मार्केट में, फिर भी एक हिसाब से चल रहा है। लॉकडाउन का मारा हुआ भी है, प्लस पब्लिक जो है छठ मना रहा है। अलीराजपुर जिले की कठीवाड़ा तहसील में 56 भोग का आयोजन किया गया। दरअसल कठीवाड़ा में लाभ पाचम के पावन अवसर पर धनार माता मंदिर परिसर में 56 भोग महाप्रसादी का आयोजन किया गया और यह आयोजन सेता नमल राठौड़ और सुमित राठौड़ द्वारा किया गया। बता दें मंदिर प्रांगण में फाटकों की गूंज के साथ, माफ कीजिएगा, फाटकों और फटाकों की गूंज के साथ महाआरती भी की गई। इस भव्य अवसर पर कठीवाड़ा के सभी समाज जन मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे और सभी लोगों ने महाआरती एवं महाप्रसादी का लाभ लिया। अचानक उमरिया जिले में एकाएक मौसम में बदलाव होने लगा और फिर गरज के साथ तेज पानी बरस पड़ा, जिससे कहीं कुछ नुकसान हुआ तो कहीं पर फायदा। दरअसल अचानक बारिश होने से उमरिया जिले के लोगों को कहीं नुकसान का खामियाजा भी भुगतना पड़ा तो कहीं पर कुछ लोगों को फायदा भी देखने को मिला। वहीं अभिषेक सिंह ने बताया कि इस बारिश से जहां किसानों को गेहूं बोने के लिए पलेवा का पानी बचा है, वहीं धान की खड़ी और कटी फसल को नुकसान भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ने से भी लोगों को परेशानी होगी। ठंड बढ़ने से कोरोना के मरीजों के बढ़ने की आशंका ज्यादा है। थोड़ा सा कुछ बारिश तो पड़ी है, अपने काफ़ी क्षेत्रों में बारिश तो बढ़ी है, अपने काफ़ी क्षेत्रों में पानी की भी कमी रही है जैसे कि, तो बारिश से किसानों को तो ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। कोरोना बढ़ सकता है अचानक से, लोगों को सर्दी जुकाम के लक्षण दिख सकते हैं और तो सर्दी भी बढ़ेगी ही, मतलब ठंड बढ़ेगी। जैसे कुछ दिनों से ठंड नहीं पड़ रही थी, पहले पड़ी, फिर अचानक से माहौल गर्म हो गया था थोड़ा, तो आज संभावना तो यही है कि और ठंड बढ़े। और देखिए अब आगे लोगों को सुरक्षित रहना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है, तो सुरक्षित रहिए सब। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।